मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ये फैसला लिया तो पहला तो रिएक्शन क्या था आपका, मतलब क्या चल रहा था जहन में, दिमाग में? लाइक पैरों तले जमीन फिसल जाना, वैसे ही कुछ होता है ना एकदम ऑल ऑफ सडन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी मतलब हमें कुछ जानकारी भी नहीं है। ऑफिस में है, अचानक से बोला कि आप लोग आज बेघर हो गए, तो वो फीलिंग जो था वो बहुत बुरा था। कई लोगों के जहन में है कि भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने किसको फोन किया, घर पे सबसे पहले क्या ब्रीफ किया, आप क्या बताएं उनको, और किनको फोन किया? आई गॉट इमोशनल। पापा बोले तुम जीत गई, मेरी शेरनी जीत गई। तो लाइक पापा को तो भरोसा है कि हम ऐसे हैं, तो ठीक है, हम बस यही बोलेंगे कि सत्यमेव जयते, हम आगे कुछ नहीं बोलना चाहते। मैं बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया हुआ लड़का हूँ और जो वहाँ पे उन्मादी भीड़ है उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आरोप लगाने के पहले सबको जान लेना चाहिए, उन लोग को, तथ्यों को जान लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि उस आंदोलन में बैठे हुए तमाम लोग उन्मादी थे, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा मैं कि ऐसा नहीं कहना भाई चाहता। साहब, अगर आप सिलेक्टेड हैं, इट डजंट मीन कि कोई बैठा हुआ है ना। जैसे सीजीएल में गड़बड़ी हुई नहीं हुई तो जांच का विषय है, लेकिन अगर थोड़ी भी अनियमितता हुई, 5% भी हुई, और उसकी वजह से अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स अनसेलेक्टेड रह गया और अगर वो वहां बैठा है, तो वो उस पूरे लोगों को वो उन्मादी कहना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप, हमारा नाम आकाश आनंद है। 21 अगस्त की दोपहर है। बहुत बड़ा फैसला है। सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया है। सरकार ने फैसला किया था 17 अगस्त की शाम कि झारखंड में लगभग 22 ऐसी परीक्षाएं चिन्हित की गई थी जिन्हें सरकार ने रद्द करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद, फैसले के बाद, जेएसएससी सीजीएल समेत कई ऐसे जो कर्मचारी थे, जो सीडीपीओ में थे, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे, वे सड़कों पर आए थे। एक तरह से उलझने थी कि अब इनका क्या होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। और फिर नए सिरे से एक बहस शुरू हुई, बहस इस बात को लेकर कि जो सिलेक्टेड हैं, जेन्युइन हैं, उनका क्या होगा और क्या ये मामला पूरा कोर्ट में स्टैंड कर पाएगा। इन सब के बीच जो अलग अलग नैरेटिव, जो अलग अलग तस्वीरें, जो अलग अलग भावुक क्षण और जो अलग अलग इंप्रेशन दिखने में आ रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी, उनमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका भी दर्द सामने आया। हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सुष्मिता। सुष्मिता, आप कहाँ से हैं? रांची या बोल सकते हैं कोडरमा, दोनों से जगह से हूँ मैं। अब्रक की नगरी से हैं और राजधानी रांची से भी ताल्लुकात हैं। हाँ। ठीक है। एक तो सरकार ने जब फैसला लिया है ना, आप 17 तारीख को आप नौकरी पर थी उस दिन? ऑफिस में थी मैं। तो जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ये फैसला लिया तो पहला तो रिएक्शन क्या था आपका, मतलब क्या चल रहा था जहन में, दिमाग में? लाइक पैरों तले जमीन फिसल जाना, वैसे ही कुछ होता है ना। हाँ। लाइक कुछ नहीं लग रहा था, कहाँ जाएंगे अब, कैसे जाएंगे, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। एकदम डिवास्टेटेड। मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स आर लेस टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, व्हाट आई वाज फीलिंग दैट टाइम। ये आपकी पहली सरकारी नौकरी थी? हाँ, पहली नौकरी थी मेरी। मतलब लगा हुआ था, बट ये फाइनल तक जाके ज्वाइनिंग करके 8 महीने के बाद यहाँ आ जाना, ऐसे कंडीशन को फेस करना, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन, क्या मेंटली कौन सा, किस चीज़ से हम लोग फील कर रहे होंगे। तो अभी जो हाईकोर्ट का फैसला आया, तो जाहिर है कि अब फैसलों पर तो सबकी नज़र है, स्टे लग गया है ना, ये तो सब लोग जान रहे हैं। कई लोगों के जहन में है कि भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने किसको फ़ोन किया, घर पे सबसे पहले क्या ब्रीफ किया, आप क्या बताएं उनको, और किनको फ़ोन किया? घर पे तो एक्चुअली घर से ही मुझे ही फ़ोन आया। अच्छा। तो हाँ, न्यूज़ पे ही मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो आई गॉट इमोशनल। पापा बोले तुम जीत गई, मेरी शेरनी जीत गई। तो लाइक पापा को तो भरोसा है कि हम ऐसे हैं, तो ठीक है, हम बस यही बोलेंगे कि सत्यमेव जयते, हम आगे कुछ नहीं बोलना चाहते। एक और बात, कई बार क्या होता है कि जब आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो पूरा इन्वायरमेंट आपसे पीछे छूटता है। आप पढ़ाई की व्यवस्था में होते हैं तो 11 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, वो एक पूरा मैकेनिज्म होता है, एक पूरा मनोविज्ञान है उसके पीछे। लेकिन जैसे लोग नौकरी में आते हैं तो ईएमआई और इसके बाद फिर वो पूरा लाइफ स्टाइल बदलता है, वो शोहरत, वो इज्जत समाज में, वो तमाम चीज़ें। तो जब ये एक झटके में जब नौकरी ऐसी लगी कि चली गई, तो ईएमआई का बोझ और वो तमाम चीज़ें भी बैक ऑफ द माइंड चल रही थी। क्या चल रहा था? देखिए, लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों मूव करते हैं? एक लाइफ सिक्योरिटी, कि हमें प्राइवेट में क्या होता है कि एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मिलती है, बट कभी कभी कुछ कारणों से शायद हमें डर होता है। बट गवर्नमेंट में एक जॉब सिक्योरिटी होती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, एक सोशल प्रेस्टीज होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, जो वो प्रेस्टीज हमारी फैमिली भी हमारे साथ लेके कैरी करती है।
अगर आपसे और हम वो जो एस्पिरेशन है ना लोगों के बीच में, वो मोटिवेट करता है दिन रात मेहनत करने के लिए। और मतलब भगवान के बाय गॉड ग्रेस अगर हम उसे अचीव कर लेते हैं तो हम लोगों को लगता है कि बस अब हम लोग वो सारा सपना धीरे धीरे छोटा छोटा सपना पूरा करेंगे धीरे धीरे करके, और एट द एंड अगर वो सपना टूटते हुए बिखर जाता है एकदम ऑल ऑफ सडन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी मतलब हमें कुछ जानकारी भी नहीं है, ऑफिस में है, अचानक से बोला कि आप लोग आज बेघर हो गए, तो वो फीलिंग जो था वो बहुत बुरा था। हम लोग इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, लाइक हम लोग सोशल लाइफ होता है, बहुत जगह फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे बैठ के हम लोग पढ़ते हैं। उस समय हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, हम लोग कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं। ऐसा फील होता है कि बस कुछ दिन का बात है, कुछ दिन बाद। और ये एग्ज़ाम ना 2016 में लास्ट हुआ था, उसके बाद से इतना बार कैलेंडर आया, पोस्टपोन हुआ, कैलेंडर आया, और ये ये पहली ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जो 10 सालों तक चली। 10 सालों तक चली। तो इस पे सब समझ सकते हैं कि सबका संघर्ष कितना है। 2016 में तो मैं एलिजिबल नहीं थी, उसके बाद फिर मैं एलिजिबल हुई। कितने सालों का प्रिपरेशन रहा? मैं 2021 2021 से आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, 21 से तैयारी में थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे जब आप लोग को लेकर फैसला हुआ तो आप लोगों के कई लोग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई सरकार जिससे जांच कराना चाहे करा ले, सीबीआई से जांच कराना चाहे करा ले। अब जब ये मामले पे स्टे लगा है तो जो 26 दिनों तक जो आंदोलन कर रहे थे वे लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार ने हमें धोखा दिया। सरकार के जो एजी थे, अब पता नहीं, मुझे आज की जानकारी नहीं कि एजी थे या नहीं थे कोर्ट में सुनवाई के दौरान, लेकिन कल वाले मामले को लेकर था कि एजी नहीं थे। दूसरा, सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, जबकि दूसरी तरफ उच्च शिक्षा मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने कहा था कि हमने जो, या सरकार ने जो फैसला लिया है वो न्याय की कसौटी पर खड़ा उतरेगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई सरकार ने आखिरी जाके जो 26 दिन तक आंदोलन कर रहे थे उनका समर्थन देते हुए हमारा नौकरी हमसे छीना। लेकिन कह रहे हैं कि प्रेशर के बिहाफ में ये फैसला नहीं, प्रेशर पे आप बोल सकते हैं वन ऑफ द रीजन, बट वही फैसला ही था। सरकार का फैसला जो था हमको नहीं पता, बट हमारा राइट था न्यायालय जाने का, उसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता था। और अगर न्यायालय में हमें जस्टिस मिली और स्टे लगा तो इसमें हम सरकार पे भी कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ना उन छात्रों पे टिप्पणी करना चाहेंगे कि जो 26 दिन से आंदोलन कर रहे थे। उनका भी मांग अपनी जगह सही है, बट रद्द इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ एनी एग्जाम्स। इससे कोई भी वैकेंसी आएगा वो क्लियर नहीं होगा। आप उसका ये कर सकते हैं कि जो दोषी ठहराए हर तरह के टेस्ट उनका हो, अगर उसमें हो, अगर वो गिल्टी फाइंड हो तो आप उनको एविक्ट कर दो, एलिमिनेट कर दो, गिव देम लाइक क्रूअल पनिशमेंट यू कैन डू। उसके लिए तो बहुत सारे एक्ट्स भी आए हैं झारखंड में, तो आप उसको फॉलो करो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। भाई साहब इधर साइड से आ जाइए। हाँ, बोलिए भाई साहब। एक तो ये है कि ये जीत अधूरी है या पूरी है, क्योंकि 15 सितंबर को इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुनवाई होनी है, तो आप लोग इसे जश्न मना रहे हैं या वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि 15 सितंबर को भी क्या होगा, उस सुनवाई पर भी आप लोगों की नजर है? ये जीत अधूरी और पूरी की बात नहीं है, ये जीत पूरी ही थी, जिसको अधूरी बनाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि हमें नियुक्ति कोई भीख में नहीं दिया गया था, नियुक्ति हमारा अधिकार था। मैं बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया हुआ लड़का हूँ, और जो वहाँ पे उन्मादी भीड़ है उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आरोप लगाने के पहले सबको जान लेना चाहिए, उन लोग को तथ्यों को जान लेना चाहिए। ये जो आरोप था कि 35 लाख और 40 लाख, झारखंड एक गरीब राज्य है, कहाँ से लाएगा 35 लाख, कहाँ से लाएगा 40 लाख लड़का, ठीक है। तो एक साजिशन तौर पे 17 तारीख को जो हमारी नियुक्ति पे एक स्टे लगा, हमारी नियुक्ति पे एक विराम चिन्ह लगाने का प्रयास किया गया था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, आप झारखंड का विकास करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपके कदम से कदम मिला के हम भी झारखंड का विकास करें। तो माननीय मुख्यमंत्री, जो एक उन्मादी भीड़ है जो कभी कभी किसी के इशारे में इतनी भीड़ में तब्दील हो जाती है, और उसमें कभी कभी उस भीड़ का दबाव के कारण कभी निर्णय जो है। आप ये कह रहे हैं कि उस आंदोलन में बैठे हुए तमाम लोग उन्मादी थे? अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। अगर आप सिलेक्टेड हैं, इट डजंट मीन कि कोई बैठा हुआ है ना। जैसे सीजीएल में गड़बड़ी हुई नहीं हुई तो जांच का विषय है, लेकिन अगर थोड़ी भी अनियमितता हुई, 5% भी हुई,
और उसकी वजह से अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स अनसेलेक्टेड रह गया और अगर वो वहाँ बैठा है तो वो उस पूरे लोगों को वो उन्मादी कहना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। मैं इस चीज को क्लियर करना मतलब आप जैसे छात्र हैं वैसे वहाँ भी छात्र हो सकता है। हर जैसे आपकी नौकरी में अगर आप लोग कह रहे हैं आपकी नौकरी में जैसे मान लीजिए कि पैरवी पुत्रों ने जगह बनाई होगी, उनका भी प्रोटेस्ट सही था, वो भी बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किए हैं, कुछ लोग मिसगाइड कर रहे थे। इस चीज को मैं क्लियर एक बार अच्छे क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं। हर सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपका उचित डिमांड होता है और उचित डिमांड में कुछ गैदरिंग होता है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं। जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट में भी आपने देखा होगा, उसमें भी कुछ लोग आ गए थे। मैं उनको नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं हमेशा कहना चाहता हूँ झारखंड के छात्रों को कि बस नियुक्ति में लास्ट दिन होता है कि आप में भी उतनी प्रतिभा है, आप भी हमारे साथ ही पढ़ाई किए हैं। जो यहाँ पे 2000 बच्चे हैं वो मंगल ग्रह से नहीं आए हुए हैं, आप ही के साथ पढ़ाई किए थे। हर कोचिंग में हर लाइब्रेरी से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप में पूरी प्रतिभा है। हम कहाँ इससे इनकार करते हैं कि आप में प्रतिभा नहीं है, लेकिन किसी भी भीड़ तंत्र के कारण कोई निर्णय लिया जाए जो अनुचित निर्णय कभी कभी हो जाता है, उस पर हमेशा पुनर्विचार होना चाहिए। ये तो एक बार सरकार से भी कंफर्म करना होगा ना कि सरकार ने केवल उस भीड़ को की वजह से उसके दबाव में ये फैसला लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बयान में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिस तथ्य के बिना पर मैं ये फैसला ले रहा हूं और उस तथ्य को अभी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखना उचित। अगर मैं गलत हूं तो आप बता सकते हैं। देखिए वही तो हम कहना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से के बारे में जो चीजें आप कंफ्यूज है भाई साहब, आप बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं यही कहूंगा कि जो सरकार का विषय है उस पर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं क्योंकि करूंगा। आप लोग सरकारी कर्मी हैं, पहले भी थे, क्योंकि जो हमारा विषय हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। बाकी मैं बाकी यही कहूंगा आकाश भैया कि जांच जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जांच पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल में 20,000 प्लस इक्वली टैलेंटेड थे, बट किसी विशेष दिन की बात होती है। 600 लोगों का नोट देख रहा हूँ जो लोग दूसरे नौकरियों को छोड़ के आए, यही भाई साहब हैं। ये पहले सब इंस्पेक्टर ये खुद ही बताएंगे। हम भी जीएसटी इंस्पेक्टर थे लेवल 7 भुवनेश्वर में, लेवल 7 में ही थे। और अभी थे, मैं भी था, आईएमडी में था। देखिए उससे पहले भी आप जी, इसके बाद सब इंस्पेक्टर में थे। लगातार यूपीएससी मेंस भी लिख रहा हूँ 3 बार से। ठीक है, वही सवाल मैं जब वहाँ आंदोलन को कवर कर रहा था तो मैं ये लगातार ये बात भी पूछ रहा था कि भाई परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से अवैध करार दे देना, रद्द करार दे देना, लेकिन उन लोगों के बारे में भी तो सोचना होगा जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। सर मैं इस पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि छात्रों ने जो रिफॉर्म मांगा था, रिफॉर्म क्या होना चाहिए था? निष्पक्ष जांच की रिफॉर्म क्या होना चाहिए था? कैलेंडर समय पर जारी किया जाए, समय पर एग्जाम लिया जाए। इन रिफॉर्म्स के साथ हम भी है, हम भी स्टूडेंट है, हम भी जान रहे हैं कि ये कैलेंडर आना बार बार उस पर एग्जाम नहीं होना, ये सब रिफॉर्म की बात ही होनी चाहिए थी, ना कि आप किसी का हक मारने के लिए आप रद्द कर दिए है। निष्पक्ष जांच की मांग ही नहीं की आप। और एक जो कोई दिक्कत नहीं है, जांच से हम लोग नहीं डर रहे हैं। और एक जो जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि अगला जो पक्ष है उन लोग को भी संतुष्टि चाहिए। ठीक, देखिए एक और चीज़ जो सुष्मिता जी कह रही थी, मुझे अचानक से याद आ गया कि हम लोगों ने अपने संघर्ष के दौरान बहुत सेक्रीफाइसेस किए। मैं लगभग 2013 से रांची में रह रहा हूँ आकाश भैया, लेकिन पिछले 12 साल में कोई ऐसा साल नहीं रहा जिसमें कि मैं 5 दिन अपने परिवार के साथ समय बिता सका, अपने फैमिली वालों के साथ। 5 दिन भी समय नहीं बिताया हूँ मैं अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ। हम लोग कभी ऐसा नहीं रहा कि 5 दिन हम लोग सब परिवार एकत्रित हुए और मिल बैठकर शाम कर खाना खाए, ऐसा कभी नहीं हो पाया। बाकी वो भी हमारे भाई हैं, मैंने पहले भी कहा कि वो इक्वली टैलेंटेड है, वो मेहनत करेंगे। हम लोग भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अब देखिए मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, ये राकेश यादव भैया हैं, ये हम लोग को बहुत मार्गदर्शन दिए हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड में थे, वहाँ से इनका संघर्ष चालू हुआ, फिर ये झारखंड दरोगा में सब इंस्पेक्टर बने और इनसे हम लोग काफ़ी मोटिवेट हुए। हमें भी वर्दी की चाहत थी, हम लोग देखते थे, क्योंकि हम लोग जो है उस टाइम सेम लॉज में रहते थे। उसके बाद अभी इनका चयन सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे, मैंने पहले भी कहा 600 से 800 ऐसे लोग थे जो कि दूसरी सेवाएं दे करके इस जॉब में आए थे। बाकी हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, बस मैं अपने भाइयों से यह विनती करूंगा। ये बताइए कि पार्टी वार्टी आप लोग कब कर रहे हैं? बिल्कुल पार्टी करेंगे। बाकी मैं अपने भाइयों से ये कहूंगा कि आप लोग देखिए राजनीति का शिकार नहीं होना किसी को भी। ठीक है, हम लोग भी सरकार का जो जांच है उस पर भरोसा करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग मतलब ये विश्वास है। धन्यवाद भी देखिए आकाश भैया, हम आपका करते हैं क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। कोई भी एडिट, कोई भी ट्रिम आप में नहीं रहता है, जो भी चीज़ करते हैं वो क्लियर रहता है।
देखिए हमारी ओर से जितने भी बच्चे हैं उनके मीडिया बाइट में, चूंकि हम लोग हमेशा से पढ़ाई किए हुए बच्चे हैं, नहीं, आप अगर लोगों का मीडिया पक्ष में तो कुछ इसलिए- भी नहीं, आप लोगों मीडिया का पक्ष इसलिए भी नहीं आ पाया ना क्योंकि आप लोग देखिए, हम लोग थोड़ी प्रशासनिक समझ तो हम लोग भी रखते हैं। जो ऑलरेडी सरकारी नियुक्तियों में है, एक तो उनको इजाजत नहीं होती कि वो एनोनिमसली ऐसे आके और मीडिया बाइट देंगे। हम आप लोगों का भी पक्ष, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ रहे थे, या जो तमाम पत्रकार हमारी बिरादरी के लोग थे, लेकिन चूंकि आप लोग फ्रंट फुट पर नहीं आए थे, आप लोग चूंकि अपना पक्ष नहीं रख सकते थे, और जब आप लोग आए तो तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पहुंचे। देखिए आकाश भैया, जैसे उस दिन 17 तारीख को कुछ बच्चे यहाँ पे मीडिया के साथ कुछ हो गया था, तो मैं उसके लिए 2000 बच्चों की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। आज भी इमोशन में अगर कुछ हो गया होगा तो मैं उनकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मीडिया फोर्थ पिलर है और आपका नाम ही फोर्थ पिलर है चैनल का, तो उसके बिना कहाँ से विकास हो सकता है झारखंड राज्य का। आप भी हर आंदोलन को कवर करते हैं, लोकतंत्र में आंदोलन जो है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके बिना कभी कभी सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। है। बढ़िया बोलते हैं, आपको नेता बनना चाहिए था। कभी निरंकुश कहाँ से हैं भाई साहब? मैं पलामू का मूलतः रहने वाला हूँ। पलामू की माटी में जो सौंधी खुशबू है और वहाँ की क्रांतिकारी जमीन से जो लोग निकलते हैं, वो विधानसभा हिलाने इन सेंस की, मतलब बढ़िया बोलने के लिए जाने जाते हैं। भाई साहब आपको रोकते हैं और इस वीडियो को भी यही रोकते हैं, इसलिए क्योंकि और भी वर्जन्स हमें चाहिए। आप तक बात पहुंचे, बहुत साफ गोई से बात पहुंचे। बात इसलिए पहुंचे क्योंकि आज इनके हिस्से की जीत है। अब ये अर्ध जीत है या पूरी जीत है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये जश्न में तो हैं। और राहत बड़ी है, राहत इसलिए बड़ी है क्योंकि ये सड़कों पर थे और अब फिर से उसी प्रोजेक्ट भवन में दाखिल हो रहे हैं, उसी शानो शौकत के साथ, जिस शानो शौकत के साथ ये नौकरी करने जाया करते थे। और आज का दिन 21 अगस्त इन सब के हिस्से में, इन सब की जिंदगी में एक बड़ा दिन है। हम और नई कहानियां, नई किरदार आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।